समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। जी हां, दरअसल आजम खान को रामपुर कोर्ट से बड़ा झटका मिला है। आपको बता दें, बेटे अब्दुल्ला आजम के फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट केस में आजम खान, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को दोषी करार देते हुए 7 साल की सजा सुनाई गई है। तीनों को यहां से सीधे जेल ले जाया जाएगा। इसके साथ ही कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने तीनों को हिरासत में ले लिया है। पीटीआई थोड़ा नीचे करो। देखिए, अब्दुल्ला आजम, श्रीमती तंजीन फातिमा और मोहम्मद आजम खान, तीनों 420, 467, 468 और 471 के दोषी पाए गए थे। अदालत ने सजा के बिंदु पर उन्हें सुना और अभी सभी को मैक्सिमम 7 साल के कारावास से दंडित किया है और साथ ही साथ जुर्माने से भी किया है, जो अधिकतम 15,000 रुपए है। पहली सजा उन्हें 7 वर्ष की है, दूसरी सजा उन्हें 3 वर्ष की है और बाकी भी उससे कम सजा 2 वर्ष की भी सुनाई गई है। तो अधिकतम सजा 7 वर्ष की है। बाकी जजमेंट आने दीजिए, हम आपको डिटेल में बताएंगे। जुर्माना कितने रुपए का लगा? आजम खान, श्रीमती तंजीन फातिमा और मोहम्मद आजम खान 420, 467, 468, 471 और 120 बी के दोषी पाए गए। गौर हो, ये फैसला रामपुर की स्पेशल MP MLA कोर्ट ने सुनाया है। दरअसल फर्जी जन्म प्रमाण पत्र का ये मामला 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से जुड़ा हुआ है। इस दौरान आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम ने रामपुर की सुआर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में अब्दुल्ला आजम की जीत भी हुई थी, लेकिन इसके बाद उनके विरोधी उम्मीदवार और BSP नेता नवाब काजिम अली खान ने अब्दुल्ला की उम्र को लेकर कोर्ट में मामला दर्ज करा दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि अब्दुल्ला की उम्र विधायकी चुनाव लड़ने की नहीं थी। गौरतलब है कि काजिम ने आरोप लगाया था कि अब्दुल्ला आजम ने चुनाव लड़ने के लिए जो नामांकन भरे हैं उसमें उम्र छिपाई गई है, वो चुनाव लड़ने के लिए योग्य नहीं है। शैक्षणिक प्रमाण पत्र में अब्दुल्ला की डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 1993 है, जबकि जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर उनका जन्म 30 सितंबर 1990 को बताया गया है। वहीं इसके बाद इस मामले में एक नया मोड़ आ गया, क्योंकि रामपुर से BJP विधायक आकाश सक्सेना ने भी साल 2019 में रामपुर के गंज थाने में आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम के खिलाफ 2 जन्म प्रमाण पत्र होने का मामला दर्ज कराया, जिसमें आजम और उनकी पत्नी तंजीन फातिमा को भी आरोपी बनाया गया था। वहीं इस मामले के कोर्ट पहुंचने के बाद इस पर सुनवाई हुई और अब्दुल्ला की तरफ से पेश किए गए जन्म प्रमाण पत्र को फर्जी पाया गया। साथ ही इसके बाद सुआर सीट से उनका चुनाव रद्द कर दिया गया था। बता दें कि इसके अलावा अब्दुल्ला पर पहले जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर पासपोर्ट हासिल करने और विदेशी दौरे करने के साथ ही सरकारी उद्देश्य के लिए दूसरे प्रमाण पत्र का इस्तेमाल करने का भी आरोप है। बहरहाल 2024 लोकसभा चुनाव से पहले आजम खान को मिली इस सजा को न सिर्फ आजम एंड फैमिली के लिए बल्कि समाजवादी पार्टी के लिए भी एक बड़ा झटका माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पीपल भारत। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एन अपडेट।